2026 के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी के हवाले से स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। जनरल साहब, आपसे आगाज करते हैं। 2026 की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो अगर मैं स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो फोर्सी कर रहे हैं आप लोग? जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर द इनवाइट, और चिश्ती साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, सिक्योरिटी डोमेन में तो ऑफ कोर्स अफगानिस्तान विल रिमेन ऑन द प्रायोरिटी, और अफगानिस्तान की वजह से, और फिर इसके साथ कोलैबोरेशन भी कर ले, इंडिया का जो कोलैबोरेशन है थ्रू द सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान। तो प्राइमरीली हम इंडियन थ्रेट की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को इमीडिएटली 26 में भी किसी न किसी फॉर्म में या एसिमेट्री में या काइनेटिक की एप्लीकेशन में उसमें उलझाए रखेगी, और दैट्स वाई जो वॉर ऑन टेरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक चीज है वो पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन, अगर वो जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे, तो वो बड़ा क्रिटिकल एक डिसीजन तो खैर होगा ही होगा, लेकिन कैसे उसके ऊपर अमल पैरा होता है, बिकॉज ये दोनों ज़ायनिज्म की जो एप्लीकेशन है जी, ये पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। जूइश ज़ायनिज्म की मिडिल ईस्ट के अंदर, और फिर उसके हमारी पार्टिसिपेशन की भी बातचीत हो रही है, एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वहां पे स्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से हम मिडिल ईस्ट में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, आप देख रही हैं जिस तरीके से अभी सऊदी अरेबिया के साथ हुई। बट 2026 का मेन चैलेंज, क्योंकि भारत की अभी तक न खिफ्त मिटी है, न उसका वो गुस्सा ठंडा हुआ है, और न वो एम्बेरसमेंट को वो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेगा, और दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज। अब चूंकि हम जब भारत और अफगानिस्तान की कॉम्बो की हम जब बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स द वॉर ऑन टेरर विद इन एंड विदाउट दोनों टॉप प्रायोरिटी पे चली जाएंगी, जो एक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जी पाकिस्तान का 2026 में भी। ठीक है, ये जो इंडियन फैक्टर और साथ उसके अफगानिस्तान के साथ हम जो उनका गठजोड़ देख रहे हैं, इसको दोनों आप लोगों ने इसका जिक्र किया है। अगर 2026 में अफगानिस्तान के हवाले से जनरल साहब स्पेसिफिकली बात करें, एस्केलेशन बढ़ती हुई नजर आती है, या किसी मौके पे हम देखेंगे कोई अमन मुआहदे की तरफ भी बात बढ़ सकती है, या आपको लगता है कि 2026 में अभी उस बॉर्डर पे चैलेंजेस रहेंगे? ओवरऑल तो चैलेंजेस रहेंगे मारिया। ये डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सेटअप है उसके ऊपर अभी जो स्ट्रक्चर स्टेट तो है नहीं जी, जो तालिबान है उसके ऊपर इंटरनल क्या एलिमेंट्स फैक्टर्स असर करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी एक स्ट्रेस नजर आ रहा है जी। अभी कुछ अर्सा पहले से इतना रिपोर्ट नहीं हो रहा ये चीजें मीडिया पे, बट अफगानिस्तान की जो वहां पे सो कॉल्ड ये काबिज ग्रुप बैठा हुआ है, इनके भी बहुत से सोल्जर्स अभी मारे गए हैं जी, और नॉर्थ की तरफ भी चीजें हो रही हैं। वो मेरा ख्याल में लगता है ऐसा है कि वो किसी कैटलिस्ट का इंतजार कर रही है, नॉर्दर्न फोर्सेस भी और अलाइज भी, जो तालिबान की रजीम से तंग है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के अंदर एक हमारी सीरियस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एस्टेब्लिश हो रही है, और सामने भी आहिस्ता आहिस्ता वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी हर चीज का जो मैनिफेस्टेशन है वो फ्रिक्शन के अंदर ही होता है, काइनेटिक्स, फायर एंड लड़ाई, और उसी झगड़े में उनकी नजर आती है चीजें, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इतना इफेक्टिव है नहीं। तो वहां पे भी एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। अब अगर कोई कैटलिस्ट होता है या और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आती है, तो फिर तो अफगानिस्तान के अंदर भी एक तब्दीली या एक खींचातानी का एक माहौल बनेगा, तो वो भी डिक्टेट करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ वो कैसे ताल्लुकात एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त तो फ्री रन है जी, तालिबान वहां पे बैठे हुए हैं, प्रॉक्सी स्पॉन्सर भी मिल गया है, पैसा भी आ रहा है, तो जो वॉर इकोनॉमी है वहां पे चल रही है। लेकिन चूंकि इलीगल स्पेक्ट्रम को भी पाकिस्तान ने रोका है, पाकिस्तान ने अभी क्लियर पॉलिसी ली है। द गुड थिंग इज एक क्लियर पॉलिसी ले ली है कि अगर लड़ाई भी करनी है तो हमने फिर लड़ाई के जरिए एक माहौल को अचीव पहले करना ही करना है। अब वो एम्बिग्युइटीज नहीं रही है, जो पास्ट में कभी डायलॉग हो जाता था तो लड़ाई बंद हो जाती थी, फिर अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी भी ट्रांसेंड होगा, बट एक चीज बहुत क्लियर है पाकिस्तानी साइड से, एक रिक्वायर्ड जो इन्वायरमेंट है वो हम जब तक अचीव नहीं करेंगे, अब उनसे बातचीत का इस तरह का फायदा नहीं है जी। वो बातचीत में नहीं जाएंगे, या अपनी आंखें वो बंद नहीं कर लेंगे जी हमें खाता रहे, हमने आंखें बंद की हुई है। अब रियलिटी बेस्ड, फैक्ट बेस्ड जो है ना वो चीजें आगे चलेंगी, तो फ्रिक्शन तो जारी रहेगी। इलीगल स्पेक्ट्रम रोक रहा है, ह्यूज नंबर्स अभी मौजूद हैं, यहां से भी उनको अगर आई मीन वो पीस के साथ तो जुड़ना ही नहीं चाहते। बिगेस्ट इशू मारिया इन अफगानिस्तान इज कि उनका सबसे बड़ा एनिमी पीस है,
वो पीस हो जाएगा तो ये पावर में नहीं रहेंगे, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट इनको बनाना पड़ेगी, वो पॉलिटिकल प्रेशर्स इनके ऊपर बढ़ेंगे जो दोहा में इन्होंने प्रोमिसेस किए हुए थे। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए, अगर फ्यूचर की बात करें तो ये जो अदर देन दी काइनेटिक, ये जो रोना धोना है ना जी कि टेररिज्म, वो तो है, ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन जो अदर थिंग्स है, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है, विमेन के इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, इस पे भी हमें रीजनल एंड इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करवाना होगा to inflict a behavior change on these non-state actors, which is always a challenge. ठीक है, आपका नुक्ता आ गया।